जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, और उसमें आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र जैसा भी कह सकते हैं। इसमें पहला चैप्टर का पूरा थ्योरी डेरिवेशन बताया गया है। आप एहसान सर क्लासेज पे पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा तो न्यूमेरिकल, जिसमें 15 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। 15 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब 15 हो गया, आप लोगों के समझ में भी आ गया है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, दो छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। ठीक है ना, मतलब इसमें यही आपसे बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, कितने इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में गए। ठीक है ना। ये दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो आर का मान कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है ना, आर की वैल्यू हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि वह परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ठीक है ना। यह का मान दिया गया है 0.1 न्यूटन। ठीक है। अब देखिए इसमें आगे कर रहे हैं, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। आपको इसमें n का मान बताना है। ठीक है भैया, इसका मतलब यह है कि Q1 बराबर और Q2 बराबर, दोनों पे आवेश सेम है। ठीक है ना, इक्वल है, Q है। ठीक, तो यहां पर आप क्या रख लेंगे, F बराबर आपका होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही होता है भैया। F का मान 0.1 है, इक्वल आप 9 × 10⁹ है। Q × Q बटे R में 1 × 10⁻² का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 0.1 9 × 10⁹ इंटू में 10⁻, एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। Q² बटे में 10⁻⁻4 ट्रांसफर कर लीजिए, इसको सबको इधर लाके छोड़ दीजिए। Q² बराबर 0.1 × 10⁻⁻4 बटे में 9 × 10⁹। Q² बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 - 1 है, इसको ऊपर लेके चले जाइए भैया। 9 है तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 0.1 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻9 बाई में आपका कितना हो जाएगा, 9। एक काम कर लेते हैं, Q बराबर √ लगा देते हैं, 1 गुणे, देखो 10⁻⁻1 यहां से निकल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा, 10⁻14 बटे में आपका 9। ठीक है, देखो जैसे 0.1 है भैया, तो इसको 1 × 10⁻⁻1 भी तो लिख सकते हैं ना, उसको लिखे तो 10⁻⁻1 ये था, और 9 × 4 = 13 हो गया, 1 × 14 हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर आपका हो जाएगा 1/7, और Q बराबर क्या होता है, यानी तो यानी E इक्वल आपका हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻7। E की वैल्यू E के स्थान पे पुट कर दिया जाए। देखो अगर वैल्यू दिए हैं कुछ तो वही पुट करेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो फिर आप जो जानते हैं वही रखना है। आप चाहें तो इसमें 5/3 × 10⁻⁻19 रख दें, लेकिन ऐसा दिए नहीं है भैया, तो इसमें हम जो जानते हैं वही रखेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने वही रखा था, 10⁻⁻19 हो गया, और 1/3
गुणे 10 की घात -7 हो गया। तो इसको आप इधर लेके चले जाइए तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 की घात -7 बटे में 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/48 4.8 हो जाएगा। 19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 19 में से 7 घट जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा तो घटेगा ना 7, तो 19 में से 7 जब घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इरेज कर देते हैं इधर। वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे भैया, ठीक है ना। फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे कठिन सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर हम आपको इस अंदाज में पढ़ा रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर आपका हो जाएगा 2 से कैंसिल करिए 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 चौका 8 हो जाएगा, गुणे 10 पावर 12 हो जाएगा। और इसको अच्छा लिख दीजिए तो 50/24 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा। जितना इजी करना चाहे कर ले सकते हैं। 25 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा। इसको कैंसिल करिए, 12 दूनी 24 और एक बचेगा तो आप 10 हो जाएगा, लगभग कुछ और जाएगा तो 1 लिख दीजिए, गुणे 10 की घात 11। इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित होंगे। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, देखिए क्या पढ़ा है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक में -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। ठीक है ना, देखिए भैया जैसे कह रहे हैं Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम है। और Q2 का मान कितना है, 6 माइक्रोकूलम है। ठीक है, 6 माइक्रोकूलम है Q1 और Q2 का मान। इसमें कह रहे हैं कि इन दोनों पर 12 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो लगा करके प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब कितना बल होगा। ठीक है ना, तो पहला काम ये किया जाए कि जैसे जितना बल कहा जा रहा है इसमें, जैसे इसको माइक्रोकूलम से कूलम बना लीजिए, 10 की घात -6 से गुणा करवाइए, 6 गुणे 10 की घात -6 से गुणा करवाइए। ठीक है ना, और उसके बाद यह बराबर कितना दिया जा रहा है, 12 न्यूटन। ठीक है ना, तो भैया 12 न्यूटन दिया गया है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 अपान r² होता है। पहले हम r² निकाल लें, मतलब r², r पा जाएंगे, काम बन जाएगा। 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। और Q1 का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात -6, इसका मान कितना है 6 गुणे 10 की घात -6, और बटे में बराबर में आपका 12 r² हो जाएगा। तो r² बराबर आपका आ जाएगा 9 गुणे 6 दूनी 12 गुणे 6 6 12 में से 9 गए -3 बटे में 12 से 12 कैंसिल, r² बराबर 9 गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा r² का मान। अब इसमें कह रहे हैं भैया कि इसमें -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए, तो 4 और दे देंगे तो Q1 डैश बराबर आपका हो जाएगा, 4 घटा दीजिए इसमें से, भाई -4 दे रहे हैं ना, तो 2 में से घट जाएगा, तो -2 गुणे 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। और Q2 डैश बराबर आपका हो जाएगा, Q2 डैश बराबर आपका हो जाएगा, इसमें भी 4 घटा देंगे तो 2 गुणे 10 की घात -6 कूलम। अब देखो इसमें प्रतिकर्षित हो रहा, अब इसमें क्या होगा आकर्षित, क्योंकि एक पे माइनस आ गया एक पे प्लस आ गया, -4 इसको और दे रहे हैं, -4 इसको दे रहे हैं, तो -4 इसमें से घटाएंगे माइनस में हो जाएगा, उसमें प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस अब देखते हैं आगे क्या होता है।
थोड़ा सा एक ये गड़बड़ हो गया है, इसको और थोड़ा सा बहुत दूर चला गया है। तो क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, दिक्कत होती थोड़ा सा क्यों लिखने में। Q1 का मान 2 गुणे 10 की घात -6, Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है 6 गुणे 10 की घात -6, और उसके बाद ये जो R स्क्वायर इधर जाएगा तो 12R हो जाएगा। बस देखो ये थोड़ा प्लेस बच गया, जगह बच गई, ठीक है। बस अब आगे देखते हैं, एफ निकाल लेते हैं। एफ डैश तो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश बटे R स्क्वायर। एफ डैश बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, इसका मान कितना आया 2 गुणे 10 की घात -6, इसका मान भी 2 गुणे 10 की घात -6, और इसका मान कितना है 9 गुणे 10 की घात -3। R स्क्वायर आप निकाल चुके हैं पहले से, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। एफ डैश बराबर आपका 2 दूना 4 गुणे 10 की घात -3, 6 6 12 में से 9 घटेंगे -3 हो जाएगा, बटे में 10 की घात -3, 3 कैंसिल हो जाएगा। एफ डैश बराबर 4 न्यूटन का बल लगेगा, और कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, बल। समझ रहे हैं ना आप लोग, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। 17 तक आप लोग लगा लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा, अगले क्लास में आप लोगों को अगले दिन नेक्स्ट डे जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, इसमें अभी कवर नहीं हो पाएगा, ज्यादा समय हो जाएगी, इसलिए अभी आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। आपका एक शेयर बच्चों के नंबर में परिवर्तन कर सकता है, उनके अंक में परिवर्तन, उनके दिमाग में परिवर्तन कर सकता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग मेहनत से आप लोग पढ़ाई करिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।